एक अविनाशी है, जो आइंस्टाइन ने जिस चीज को समझाया है E=mc², जो था, जो है, जो हमेशा रहेगा, जो अनंत है, जो यहाँ भी है, वहां भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर वो विराजमान नहीं है, हर एक चीज में। तो एक तो हुआ वो अविनाशी, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको तोला नहीं जा सकता, जिसकी फोटो नहीं खींची जा सकती, जिसका चित्र नहीं बनाया जा सकता, और यहां तक कि उस चीज को आप अपने ख्यालों से, अपने विचारों से भी नहीं पकड़ सकते हैं। मतलब कोई अगर आपसे कहे कि वो क्या चीज है, तो आप बता नहीं सकते कि वो क्या चीज है, क्योंकि ये जो ख्याल हैं, ये जो हमारे विचार हैं, इनकी भी एक सीमा है। उस सीमा के बाद ये नहीं जा सकते। छोटा सा उदाहरण जो आपने पहले सुना हुआ है कि आम का क्या स्वाद होता है, तो स्वाद जो है उसका अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं। उसका वर्णन करना मुश्किल है। इलायची, आप सब लोगों ने खाई है इलायची। इलायची की सुगंध कैसी होती है, उसका वर्णन कैसे करेंगे आप? आपको मालूम है, जब मैंने कहा इलायची, हो सकता है कि आपको इलायची का अनुभव भी हुआ हो। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इलायची का स्वाद क्या है, और अगर कम से कम स्वाद नहीं मालूम तो आपको उसकी जो खुशबू है वो कैसी है आपको मालूम है अच्छी तरीके से, पर उसका वर्णन नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार एक अनंत है, अविनाशी है, था, है, रहेगा, उसी से सब कुछ आया है, उसी में सब कुछ समाप्त होता है। तो एक तो है वो जो सब जगह, जो अनंत है। उसका उल्टा क्या है? उसकी अगर परछाई को देखें तो क्या है? तो वो है नाशवान, जो नहीं था, अब है, और आगे नहीं रहेगा। तो एक चीज जो सब जगह है, एक चीज जो सब जगह नहीं है। एक चीज वो जिसका कभी अंत नहीं होगा, एक चीज वो जिसका अंत होगा। तो इन दोनों की मैं बात क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं कि ये जो समय है, जिस समय में आप जीवित हैं, ये एक ऐसा समय है जब आप सुनते हैं कि ये जीवन है, ये आपकी जो जिंदगी है, ये सब कुछ ये जब ये चीजें सुनते हैं तो पता नहीं क्या क्या आपके मन में क्या क्या बातें आती होंगी। ये मेरा जीवन है, आप अपना चेहरा देखते होंगे, अपना नाम सुनते होंगे, या कुछ ऐसे ही विचार करते होंगे, जो आपकी नौकरी है, जो आपका परिवार है, जो आपका मकान है, जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी के अंदर होता है, उसके बारे में हो सकता है आप सोचें। परंतु ये जो संयोग है, ये कुछ ऐसा है कि इस संयोग में वो जो अनंत है, वो जो अविनाशी है, और ये जो नाशवान है, ये दोनों मिल गए। मिल तो जरूर गए हैं, परंतु नाशवान अभी भी नाशवान है, और अविनाशी अभी भी अविनाशी है। क्या हुआ है? ये अपने में ही एक चमत्कार है कि अविनाशी जो जो नापा नहीं जा सकता, जो अनंत है, वो एक ऐसी चीज के अंदर आकर बैठ गया है, वो एक ऐसी चीज में समा गया है
जो बहुत छोटी है, अनंत नहीं है, और जिसका नाश होगा। इसे कहते हैं मनुष्य। ये हैं आप, ये हूं मैं। ये जो आप बाहर देख रहे हैं, इसका नाश होगा। ये नाशवान है। और इसके अंदर क्या बैठा है, कौन बैठा है? इसके अंदर बैठा है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होगा। जब तक ये है, तब तक एक मौका है। और मौका क्या है? कि ये जो अविनाशी है, इसको ये नाशवान इसका अनुभव कर सकता है। इसको पकड़ नहीं सकता है, इसको खींच नहीं सकता है, इसको पकड़ के काबू में नहीं रख सकता है, क्योंकि इस शरीर का ही नाश होगा। तो जब नाश होगा, तो फिर दोनों की दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। जो अविनाशी है, वो कहाँ जाएगा? वो तो वो वही है जो जा नहीं सकता कहीं, वो यहाँ भी है, वहां भी है। और ये जो नाशवान है, ये नाशवान शरीर और नाशवान चीजों में जिनसे बन के ये आया है, उनमें जाके समा जाएगा और उनसे एक हो जाएगा। फिर नहीं रहेगा। ये जोड़ जो बना है, ये वो जोड़ नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा। तो इसकी जो संभावना है कि वो नाश ये नाशवान शरीर, इसमें रहते हुए आप उस अविनाशी का अनुभव कर सकते हैं। ये बात है। ये है आपकी असली जिंदगी। ये है आपकी एग्जिस्टेंस। ये है आपकी लाइफ। ये है आपकी संभावना। ये है आपकी शक्ति। और अगर ये आपने कर लिया,